एक व्यस्त किराएदार अपनी मकान मालकिन के साथ एक निषिद्ध रिश्ते में शामिल हो जाता है, जिससे वे एक सिनिस्टर योजना पर सहयोग करते हैं। मैड्रिड में एक मास के दौरान मेजर की नौकरानी ट्रिन्नी अपने मंगेतर पाको पर नजर डालती है, जो एक सैनिक है और अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन पर है। इसके बाद मेजर का एक बेटा उस सैनिक से संपर्क करता है, उसे और ट्रिन्नी को बाद में साइकिल स्पॉट पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। अचानक मेजर उन्हें रोकता है और पाको से कहता है कि वह अपनी पत्नी एल्विरा को स्टेशन तक ले जाए। अगले दिन पाको इस अनुरोध को मान लेता है। जब वे साथ चलते हैं और बच्चे चारों ओर साइकिल चला रहे होते हैं, ट्रिन्नी और उसका मंगेतर शादी के बाद की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। वह वादा करती है कि वह दोनों के लिए पैसे बचाने के लिए काम करना जारी रखेगी, जबकि वह नौकरी खोजने का सहमति देता है, यह जानते हुए कि पाको बैरक से बाहर निकल चुका है। ट्रिन्नी उसे एक पते पर बताती है जहां वह एक कमरा किराए पर ले सकता है, जबकि वह नौकरी की तलाश करता है। उनके शादी तक वह फिर उस जगह जाता है और लुइसा खूबसूरत और विधवा मकान मालकिन से मिलता है। अगली शाम बेरोजगार आदमी मेजर के घर पर ट्रिन्नी से मिलने जाता है। जब वह मकान मालकिन के बारे में पूछती है तो वह यह स्वीकार करता है कि वह यह सुनिश्चित नहीं है कि उस महिला के बच्चे हैं या नहीं। यह जानकारी नौकरानी में संदेह पैदा करती है, लेकिन उसका मंगेतर उसे आश्वस्त करता है कि उसने पिछले रात उसकी बात की थी, जब वह उसे गले लगाता है। मेजर पाको को अपने साले के पास नौकरी के अवसर के लिए संदर्भित करने के लिए बाधित करता है। जल्द ही पाको को एक ईंट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, लेकिन काम के साथ कठिनाइयों को देखते हुए प्रबंधक सोचता है कि यह काम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, जिससे उसकी बेरोजगारी फिर से होती है। अपार्टमेंट में लौटने पर पाको को एहसास होता है कि उसने अपनी चाबियां भूल गई हैं, जिससे उसे लुइसा के आने का इंतजार करना पड़ता है। उस शाम मकान मालकिन अपने किराएदार को एक पेय के लिए आमंत्रित करती है और उसे लुभाती है। इसके बाद ट्रिन्नी के साथ उसकी सगाई के बावजूद वह हार मान लेता है। यह महिला उनके निषिद्ध रिश्ते की शुरुआत को चिह्नित करती है। इस बीच नौकरानी एल्विरा से सलाह लेती है और यह 1 हफ्ता हो गया है जब से पाको ने उससे बात नहीं की। इस पर मेजर की पत्नी बस उसे चिंता न करने की सलाह देती है, ये विश्वास करते हुए कि उस महिला का मंगेतर जल्द ही सामने आएगा। एक सुबह पाको जागता है और लुइसा को अनुपस्थित पाता है और उसकी अनुपस्थिति को लेकर चिंतित हो जाता है। जब वह लौटती है तो वह तुरंत उसे गले लगाता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार करती है, यह बताते हुए कि उसके पास कुछ काम है। फिर वह उसे उपयुक्त कपड़े पहनने और उसके साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद शेडी व्यापार करने के लिए लुइसा अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपनी दुकान बंद कर देती है। यह खुलासा होता है कि वह अवैध अनुबंधों के साथ धोखाधड़ी में शामिल है। वह फिर पाको को बिना बताए दस्तावेजों के विवरण पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। उस शाम अपार्टमेंट में लौटने पर लुइसा अपने किराएदार को भागीदारी के लिए उसका हिस्सा देती है। तुरंत बाद वे एक और रोमांटिक रात साथ बिताते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पाको ट्रिन्नी से मिलता है। सप्ताह की चुप्पी के बाद वह उसे बताता है कि उसने निर्माण स्थल छोड़ दिया है, लेकिन एक ब्रेड फैक्ट्री में नई नौकरी पाई है। इसके बाद वह बाहर खाने का सुझाव देता है, लेकिन उसकी मंगेतर अंदर रहना पसंद करती है, यह नोटिंग करते हुए कि मेजर का परिवार छुट्टी पर होगा, इसलिए उनके पास घर अकेला है। रात के खाने के दौरान ट्रिन्नी अपनी शादी के बाद उनके भविष्य के बारे में अपनी उत्सुकता व्यक्त करती है। वह उसे अधिक पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। जब वह पूछता है कि अगर वह अपनी नौकरी खो देता है तो क्या होगा, तो महिला बताती है कि वह एक दुकान खोलने की योजना बना रही है, जहां वह ज़रूरत पड़ने पर काम कर सकता है। रात के खाने के बाद पाको शराब पीने और धूम्रपान करने में लिप्त होता है। जब वह ट्रिन्नी को देखता है तो वह उसे अपने करीब आने के लिए कहता है और उसे मेजर के बिस्तर पर रोमांटिक समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि शुद्ध महिला उसकी प्रगति को अस्वीकार कर देती है, ये कहते हुए कि वह केवल शादी के बाद ही उसके साथ सोएगी। जब वह अपार्टमेंट में लौटता है तो पाको लुइसा को अकेले पीते हुए पाता है। मकान मालकिन ईर्ष्या व्यक्त करती है, यह मानते हुए कि उसके किराएदार ने अपनी मंगेतर के साथ रोमांटिक पल बिताया है।
हालांकि पाको स्पष्ट करता है कि उसने कभी ट्रिन्नी के साथ नहीं सोया, जिससे लुइसा को यह एहसास होता है कि यही कारण है कि वह शारीरिक अंतरंगता की इच्छा करता है। इसके जवाब में वह बताता है कि उसकी शारीरिक अंतरंगता की चाहत तभी शुरू हुई जब वह उससे मिला। यह सुनकर लुइसा उसे रोमांटिक तरीके से चूमने के लिए कहती है। अगले दिन पाको ट्रिन्नी के साथ एक तारीख पर जाता है। अचानक वे लुइसा से टकरा जाते हैं, जिससे पाको उसे अपनी मंगेतर से मिलवाने के लिए कहता है। जब पाको लुइसा को उनके साथ एक पेय के लिए आमंत्रित करता है तो मकान मालकिन मना कर देती है, लेकिन अपनी ईर्ष्या के कारण वह एक टिप्पणी करती है कि वे दोस्त हैं। सुनकर सगाई की हुई महिला तुरंत असहज महसूस करती है। जब वे रेस्तरां में पहुंचते हैं तो ट्रिन्नी परेशान महसूस करती है और कुछ ऑर्डर करने से मना कर देती है। वह पाको और लुइसा के बीच की बातचीत के बारे में अपने संदेह को व्यक्त करती है।